हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें से कुछ दो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, दो टॉपिक हैं, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे लिख के चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब होता है कुछ वो खर्चे, एक फर्म के वो एक्सपेंसेस जो कि उसे करने ही है, चाहे वो फर्म प्रॉफिट में हो चाहे वो फर्म लॉसेस में हो। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका मीनिंग लिखते हैं, दोज एक्सपेंसेस which are to be incurred by the firm whether the firm is in profits or losses। इसका मतलब क्या है कि कुछ वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जो कि एक फर्म को करने ही हैं, चाहे उस फर्म को प्रॉफिट हो चाहे उस फर्म को लॉस हो, वो एक्सपेंसेस आपको करने ही होते हैं। ठीक है, आप उनसे बच नहीं सकते। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब इट डजेंट मैटर कि अगर आपकी फर्म है और आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आप लॉसेस में जा रहे हो, तो आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैंक को बोलो कि बैंक मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं तो लॉसेस में हूँ, मैं इंटरेस्ट नहीं दे सकता। तो बैंक आपको ऐसा करने से रोकेगा नहीं, वो तो बोलेगा कि भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट क्या है? एक चार्ज है जो कि आपको देना ही है, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इट्स अ चार्ज। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास रेंट, रेंट पेबल। अब अगर आप एक रेंटल हाउस पे रह रहे हो, अब अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको वहां का रेंट देना जरूरी है। ठीक है, अब लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं करेगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है रेंट देने के लिए तो आप उन्हें बोलो कि मैं अगली बार रेंट दे दूंगा, इस बार मुझे माफ करो। नहीं, वो क्या बोलेंगे कि भाई साहब अपना सामान लो और भागो यहाँ से। क्यों? क्योंकि रेंट तो देना ही है। ठीक है, मकान मालिक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉसेस में हो, आपको रेंट तो देना ही है, इसलिए वो भी क्या है? एक चार्ज है। ठीक है, इसी तरह आता है हमारे पास मैनेजर, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर अपना कमीशन लेगा, चाहे आपको फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है तो उसको तो अपना कमीशन से मतलब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? चार्ज। चार्ज का मतलब समझे? वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जो कि एक फर्म को करने ही है, चाहे वो फर्म प्रॉफिट में हो चाहे वो फर्म लॉसेस में हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये सभी एक्सपेंसेस क्या है? चार्ज है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं एप्रोप्रिएशन। देखो एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है वो एक्सपेंसेस आपको तभी इनकर करने हैं अगर आप प्रॉफिट में। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था अपने लास्ट वीडियो में, वो होता क्या था कि नेट प्रॉफिट में से आप कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपने सैलरी दे दी, बोनस दे दिया। ठीक है, इसके साथ आपने अगर कमीशन दिया है, कुछ रिजर्व्स बनाए हैं, तो ये सभी आइटम्स आप कब देते थे? जब आपको नेट प्रॉफिट होता था। ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो ये सभी आइटम, ये सभी खर्चे करेगी, बट अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये खर्चे नहीं करेगी। ठीक है, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो ना तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ना ही वो सैलरी देगी, ना ही वो बोनस देगी, ना ही कमीशन बनाएगी, कमीशन पे करेगी, और ना ही वो रिजर्व्स बनाएगी। ठीक है, तो वो खर्चे जो कि एक फर्म तभी करेगी जब उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आप ज्यादा एक्सपेंसेस करोगे, है ना, और अगर प्रॉफिट कम है तो आप कम करोगे। ठीक है, तो ये क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब लिखे यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन का मतलब लिखते हैं यहाँ पे, दोज एक्सपेंसेस which are to be incurred by the firm only in case of profit।
ठीक है, वो खर्चे जो कि एक फर्म तभी करेगी जब उसे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में ये खर्चे नहीं किए जाते। बट चार्ज क्या था? चार्ज का मतलब क्या है कि वो खर्चे जो कि आपको करने ही है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉसेस में हो। ओके, और हमारे पास एप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, ये सब कब दिए जाएंगे? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ठीक। अब अगर हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें तो कैसे होगा? तो देखो यहाँ लिखते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, अब देखो चार्ज वाले जितने भी आइटम्स होते हैं वो डेबिट होते हैं, डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, चार्ज वाले जितने भी आइटम है वो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होंगे। डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। किस अकाउंट में होंगे? पी एंड एल अकाउंट में। ओके, और जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स हैं वो होते हैं डेबिट हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है कि जितने भी चार्ज वाले आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये सब जाते हैं पी एंड एल अकाउंट में, और जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स है वो कहाँ जाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, क्लियर? तो हमने क्या समझा सबसे पहले कि चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक ड्राइंग्स वर्सेस कैपिटल विथड्रॉन। ड्राइंग्स वर्सेस कैपिटल विथड्रॉन, इनमें डिफरेंस क्या है कि ड्राइंग्स अलग है और कैपिटल विथड्रॉन अलग है। अब देखो इनका डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहली चीज हमने अभी कुछ वीडियोस में एक बार समझा था कैपिटल मेथड्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। और मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल के केस में बताया था कि दो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक हमने बनाया था करंट अकाउंट और एक बनाया था कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल विथड्रॉन जो था वो मैंने डाला था कैपिटल अकाउंट में, और जो ड्राइंग्स थी वो थी करंट अकाउंट में। तो इनके बीच में डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखो ड्राइंग्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब है कि आप कुछ पैसा विथड्रॉ कर रहे हो अपने बिजनेस से और उसको पर्सनल यूज के लिए आप कुछ पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, दैट आर ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स और कैपिटल विथड्रॉन इनमें क्या डिफरेंस है वो देखो। अगर हम बात करें ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स हमेशा होती हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब कि आपने अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है उसको विथड्रॉ करा है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो होती है ड्राइंग्स। ओके, और कैपिटल विथड्रॉल क्या है? आउट ऑफ कैपिटल। मतलब इसका मतलब है कि आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया था, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, अगर आप उसे ही विथड्रॉ कर लो, उसे हम कहते हैं कैपिटल विथड्रॉल। ठीक है, नॉर्मल अगर ड्राइंग्स लिखा है तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट को विथड्रॉ किया है, और अगर कैपिटल विथड्रॉल लिखा है तो मतलब आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, जो कैपिटल लगाया है फर्म में, आपने उसे ही विथड्रॉ कर लिया है, वो होता है कैपिटल विथड्रॉल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखो सपोज करते हैं कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल मतलब कि आपने फर्म में कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, वो सपोज है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कैपिटल है। आपने कुछ एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया है, तो एडिशनल कैपिटल हम इसमें ऐड कर देते हैं, सपोज 50,000। ठीक है, और आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, प्रॉफिट हुआ सपोज 10,000। ओके, आप एक पार्टनर हो, पार्टनर ए। ओके, अब सपोज आपको रेंट देना है। ठीक है, रेंट देना है सपोज 5,000। ओके, अब रेंट देने के लिए आपने कुछ पैसा विथड्रॉ किया अपने बिजनेस से। ठीक है, क्योंकि रेंट आपका एक अपना खर्चा है जो आपको देना है। ठीक है, आपका पर्सनल पर्पस के लिए आप पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, रेंट देना अगर आपको अपने हाउस का, तो उसके लिए आप पैसा विथड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स।
ठीक है। अगर इसका हम टोटल कर लें तो आ जाएगा 1,60,000 और हमने रेंट देना है सपोज 5,000, ठीक है, तो ये बन गया 155। तो अगर हम देखें ये जो 5,000 की ड्राइंग्स हुई हैं ये किस में से हुई हैं, ये इस प्रॉफिट में से ही हुई हैं, इस प्रॉफिट में से। ये हमने जो 5,000 रुपए निकाले हैं रेंट देने के लिए, ये हमने इस प्रॉफिट में से ही निकाले हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल बचा है इसमें 1,50,000 का तो आपका टोटल कैपिटल है और जो 5,000 रह गए वो प्रॉफिट है, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझते हैं, इसी को। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। आपने कुछ और कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है 50,000 और आपकी फर्म को हुआ है प्रॉफिट 10,000 का, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये बनता है 1,60,000, ओके। फिर आपने कुछ पैसा विड्रॉ करा है अपने हाउस का रेंट पे करने के लिए, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स के लिए अगर आपने पैसा निकाला है, आपने अगर ड्राइंग की है तो पैसा निकालोगे तो यहाँ से माइनस करोगे 5,000, ओके। तो हमारे पास आएगा 1,55,000। ये क्या हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा 11th में, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले इसको समझें अगर अच्छे से, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये जो 1,55,000 है इसमें 150 तो कैपिटल है, ठीक है। ये कैपिटल 150 कहाँ से आया, 1 लाख का ओपनिंग कैपिटल और 50,000 का एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और जो बाकी का 5,000 रह गया वो क्या है, प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट। मतलब ये जो आपने ड्राइंग्स की हैं, जो आपने रेंट दिया है, ये इस प्रॉफिट में से ही दिया है। तो आपने प्रॉफिट को विड्रॉ किया है, इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करो ओपनिंग कैपिटल वही 1 लाख, एडिशनल कैपिटल है हमारे पास 50,000 और इस बार फर्म को हो गया है लॉस, ठीक है। लॉस हुआ है सपोज 10,000 का, ठीक, 10,000 का हो गया लॉस, ओके। तो हमारे पास कैपिटल आया 140, ठीक है। अब रेंट तो आपको फिर भी देना है, उसके लिए आप पैसे तो विड्रॉ करोगे क्योंकि रेंट तो देना है, वो तो चार्ज है, ठीक है। चार्ज अभी हमने पीछे पढ़ा, रेंट देना ही होगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उसके लिए आप पैसा विड्रॉ करोगे और रेंट का अमाउंट है 5,000, ओके। 5,000 यहाँ से हटाओ तो ये बचा 135, ठीक है। अब अगर हम देखें ये जो 5,000 हमने विड्रॉ करे हैं, क्या ये हमने लॉस में से करे हैं, नहीं। ये जो पैसा हमने निकाला है ये हमने कैपिटल में से निकाला है, ठीक है। ये हमने पैसा किस में से निकाला है, कैपिटल में से निकाला है, ओके, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से देखें तो इस 135 में 1 लाख का आपका ओपनिंग कैपिटल है, अगर हम कंसीडर करें कैपिटल ही दे लेते हैं पूरा, तो 1 लाख ओपनिंग कैपिटल, ठीक। और इस 50,000 में से आपने 5,000 विड्रॉ करें तो कितना आया 45,000, ठीक है। और लॉस था हमें 10,000 का, तो ये कितना बन गया 135, ठीक है। तो ये जो हमने पैसा विड्रॉ करा है हमने कैपिटल में से किया है क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं फर्म को, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता और सपोज प्रॉफिट 2,000 का होता तब भी हमें 5,000 देने हैं रेंट, तो हम पैसा किस में से विड्रॉ करते हैं, कैपिटल में से। डिफरेंस समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि जितनी भी ड्राइंग्स होंगी वो प्रॉफिट में से की जाती हैं, ओके। और जो कैपिटल विड्रॉ होता है मतलब आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया, जो कैपिटल लगाया फर्म में पैसा लगाया आप उससे विड्रॉ कर रहे हो, वो होता है कैपिटल विड्रॉ, ओके। और इसीलिए जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो करंट अकाउंट में ड्राइंग्स जाती हैं और कैपिटल विड्रॉ जाता है हमारे कैपिटल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग सेम है तो नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो के टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। हमने सबसे पहले समझा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। उसके हमने एग्जांपल देखे, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल, मैनेजर कमीशन। उसके बाद हमने देखा एप्रोप्रिएशन क्या होती है, ठीक है। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर चार्ज है तो वो P&L अकाउंट में डेबिट होगा और अगर एप्रोप्रिएशन है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स के बीच में डिफरेंस। ड्राइंग्स हमेशा प्रॉफिट में से की जाती है और कैपिटल विड्रॉन हमेशा कैपिटल में से किया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।